हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और डेली की तरह मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए आज का दिन आपका कैसे जाने वाला है और आपके लिए एंजलिक गाइडेंस। जी हाँ, मैं डेली अपने व्यूअर्स के लिए एनर्जी चेक इन करती हूँ और उनको गाइड करती हूँ कि इन जो भी सर्कमस्टांसेस अगर उनके सामने ऐसे आते हैं तो उनको क्या करना चाहिए जिससे कि वो हील हों और अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकें। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं आज का दिन मेरे व्यूअर्स का कैसे जाने वाला है। जस्टिस, ओके, 2 more cards, angels, 2 more cards. Two more cards, angels, please 2 more cards. तो बहुत सारे आ गए। 2 more cards, angels. Okay, 1 more card. ओके, जस्टिस, द सन एंड द मैजिशियन। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड हमारे कल की रीडिंग में भी आया था, 3-3 पोर्टल में भी आया था और आज भी हमारे पास हेरोफेंट का ही कार्ड आया है। तो 3-3 पोर्टल का असर बिल्कुल अभी भी आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पोर्टल तक आपको देखने को मिलेगा। और 3-3 पोर्टल में मैंने आपको बताया था आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है या फिर आपको किसी तरह की कॉस्मिक एनर्जी रिसीव हो सकती हैं सॉरी। और आपके चक्रास एक्टिवेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी कुंडलिनी शक्ति जो बहुत ज़्यादा काफ़ी सालों से 3-4 साल से जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, चक्रास पे काम कर रहे हैं, उनकी कुंडलिनी भी जागृत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। और जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे थे, जिन्हें मैरिज प्रपोज़ल नहीं आ रहे थे या जिनकी मैरिज नहीं हो रही थी, बिल्कुल उनको मैरिज प्रपोज़ल आते हुए भी यहाँ पे दिखाया, मैरिज भी होते हुए पॉसिबिलिटीज़ हैं उनके लिए, मैरिज प्रपोजल्स भी आएंगे। और अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है और उनका लीगल मैटर चल रहा है और वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल आपका लीगल मैटर भी सॉल्व होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। तो आज के कार्ड्स भी बहुत ही अच्छे निकल के आए हैं और हम इन्हें क्लैरिफाई भी करेंगे। तो पहला कार्ड आया है हमारे पास जस्टिस का। बिल्कुल आपको अब जस्टिस, जितनी तकलीफ़ें आपने अब पास्ट में देखी थी, अब उन्हीं सभी तकलीफ़ों पे आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सारी तकलीफ़ें अब दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको किसी ने परेशान करा था पास्ट में या फिर अगर आपको किसी ने जो भी तकलीफ़ दी थी जिसकी वजह से आप बहुत परेशान थे, उनको भी जस्टिस मिलेगा उनके कर्मों के लिए और आपको आपके अच्छे कर्मों के लिए भी जस्टिस मिलेगा। अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी थी तो आपको उसके लिए भी जस्टिस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आई है। तो आपको जो जस्टिस मिलेगा वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, आपको एबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा अब हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, लव, आपकी लाइफ में अब सब कुछ आने वाला है। जितना भी पास्ट में आपने ट्रॉमा झेला था, किसी की भी वजह से आपने ट्रॉमा झेला था, अपने आपके पिछले पुराने पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से अगर आपने ट्रॉमा झेला था, कुछ भी था, अब आपका वो सब रिलीज़ होने का टाइम आ गया है। अब आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। तो आप अब बिल्कुल तैयार कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि आपके पास जब सक्सेस आती है तो सक्सेस का मतलब जिम्मेदारियां भी हमारे पास बहुत आती हैं। उन जिम्मेदारियों को लेने के लिए भी तैयार हो जाइए। अगर भगवान आपको इस काबिल समझता है कि आपको सक्सेस दी जा रही है, आपको लाइफ में अबंडेंट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ बैठ के खाना ही है, बल्कि आपको दूसरों को खिलाना भी है। बिल्कुल एक हाथ दे
एक हाथ ले और दूसरे हाथ दे, तभी हमारे कर्मास बैलेंस होते हैं। अगर आप सोच लो कि आपको सिर्फ यहाँ पे भी आप देख रहे हो बैलेंस बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, दो ये तराजू टाइप यहाँ पे ये लगा हुआ है और यहाँ पे भी बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे, तो भगवान कह रहे हैं अपने अच्छे और बुरे कर्मों का बैलेंस आप साथ साथ करते रहिए ताकि आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो बिल्कुल आपको अच्छे, अगर आपको भगवान एबंडेंस दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घमंड में आ जाना है, जी नहीं, आप कुछ भी नहीं होते हो। आपको जो दे रहा है वो परमात्मा दे रहा है, आप सब कुछ उसको सरेंडर कर दो। आपकी तरफ एबंडेंस आ रही है, वो भी परमात्मा को सरेंडर कर दो और सबको खुश रखो। ये नहीं कि आपको मिल गया सब तो आप बहुत एबंडेंट हो गए, आपके अंदर प्राउड आ गया, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबको देख के चलना है कि आपके पास अगर है तो आपको दूसरों को भी बांटना है। भगवान हमेशा देता उसको ही है जिसके अंदर ये काबिलियत हो कि वो दूसरों को भी दे आगे। और अगर एक बात बता दूंगा, अगर आपके पास अगर कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आ रहा है, मतलब अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, किसी भी वे में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, और अगर आप लोगों को जागरूक आगे नहीं कर रहे हो, अपने तक ही उस चीज़ को सीमित करके रख रहे हो, तो भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दुख देती हैं, क्योंकि हमेशा जो भी एनर्जीज़ रिसीव होती हैं उन्हें रिलीज़ करने की ज़रूरत होती है। कभी भी किसी चीज़ को स्टक मत करिए। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आगे आप कहते हैं ना कि जो भी आपकी अर्निंग होती है उसमें से 10वां हिस्सा परमात्मा को देना चाहिए। परमात्मा को देने का मतलब ये नहीं है कि आपने परमात्मा को दे दिया, मंदिर में जाके दे दिया, ऐसा नहीं। आप दान कीजिए, दान पुण्य कीजिए, 10वां हिस्सा ज़रूर अपनी इनकम का आपको निकालना चाहिए। 10वां नहीं निकाल सकते तो कुछ मात्रा में तो निकालिए, आप लोगों को दीजिए। जो आपको आ रहा है उसको आगे देना सीखिए, तभी आपकी लाइफ में खुशियाँ और बढ़ेंगी। अगर आप अपने पे ही सारा खर्च कर लोगे और अपने ऐशो आराम पे ही देखोगे और दूसरों की दुख तकलीफ़ अगर आपको मिल रहा है तो दूसरों की दुख तकलीफ़ को भी मिटाने के लिए आपको मिल रहा है। हमेशा ये सोच के चलिए कि हमें दूसरों को भी देना है ताकि उनकी लाइफ में भी हमारी वजह से कुछ शेयर, हमारी वजह से उनकी लाइफ में भी खुशियों का आए। आपने देखा होगा जब अगर हम किसी बच्चे को भी कोई चॉकलेट या टॉफ़ी दे देते हैं, उसके चेहरे पे इतनी सुंदर मुस्कान आती है, तो वो मुस्कान ही ब्लेसिंग है और ब्लेसिंग ही लाइफ में सबसे बड़ी है। अगर आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग आ जाती है तो बस आप समझिए उससे धनवान कोई नहीं है। तो आपने इक्वल गिव एंड टेक करना है। अगर आपकी लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है तो आपने आगे भी उस जस्टिस की आपने इज्जत करनी है और आगे आपके पास जो कुछ आता है आपने दूसरों में भी बांटना है। चाहे आप छोटा शेयर दीजिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही सब कुछ बहुत ही दान दो, ये करो वो करो, नहीं, आप कुछ हिस्सा अपनी इनकम का, कुछ हिस्सा अपनी स्पिरिचुअलिटी का, जो भी आप दे सकते हैं, जिस भी वे में आप दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। और अगर आपके पास कुछ और अगर आपके पास ट्रू लव आता है, अगर आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, आप अनकंडीशनल लव में आते हैं, तो आपको दूसरों को भी अगर जो दोगे, मिरर है सब कुछ, यहाँ पे मिररिंग हो रही है, जो दोगे वही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप अनकंडीशनल लव देते हो दूसरों को, तभी आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आप दोगे, जो आपको मिलेगा, आपको इक्वली बैलेंस करना है सिचुएशंस को, उन सभी चीज़ों को जो परमात्मा आपको आने वाले टाइम में देने वाला है। बिल्कुल आप मैजिशियन की एनर्जी में आ रहे हो, आप अपनी लाइफ अब से खुद क्रिएट करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेरोफेंट का कार्ड भी आया है और हेरोफेंट का कार्ड हमें बिल्कुल यही बताता है कि जब एक इंसान जिसकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके सारे चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, उसकी मैनिफेस्टेशन पावर
दुगनी चौगनी इतनी हो जाती है कि वो जो कुछ भी सोचता है वो लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अब आने वाले टाइम में आप मैजिशियन की पावर में आने वाले हो। आपको स्पिरिट, आप जो भी सोचोगे आपको आपके सामने वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। जो भी मैनिफेस्ट करोगे, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी अच्छे से काम करेगा। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपको वो आपके सामने वो रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करो ना, हमेशा एक तो पॉजिटिव बोलना। किसी के लिए भी कुछ भी बोलोगे पॉजिटिव बोलना, अपने लिए जो भी बोलोगे पॉजिटिव बोलना। नहीं तो अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो वो नेगेटिव भी हो सकता है। आपको इतनी पावर मिलने वाली है, तो आपको उस पावर का मिसयूज़ नहीं करना, आपको उन पावर्स का अच्छे से यूज़ करना है। आपको सबके लिए अच्छा ही सोचना है, आपको अपने लिए भी अच्छा ही सोचना है। तो इस मैनिफेस्टेशंस का अच्छे से यूज़ करना। चलिए देखते हैं, आज हम ओशोजन टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे कार्ड्स को, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एंजल्स की गाइडेंस भी देखेंगे। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्लैरिफाई करें कार्ड को। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है हमारे पास? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है हमारे पास? और गाइस, मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू कि आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। और मतलब थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी रीडिंग्स के लिए भी वेट करते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे कमेंट आते हैं कि सबके नाम तो मुझे याद नहीं रहते, पर बहुत लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं। उन सबको सो मच थैंक्स कि आप लोग मेरी रीडिंग्स का वेट करते हो और आपको उनसे गाइडेंस मिलती है। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ एंजल्स के, यूनिवर्स के और आप लोगों के बीच में एक माध्यम हूँ। जो गाइडेंस आती है यूनिवर्स से, बस आप तक पहुँचाती हूँ उस गाइडेंस को। तो मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ और आप तक ये सब एनर्जीज़ को, गाइडेंस को बताने का। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। तो थैंक्स बोला कीजिए। जब भी आप रीडिंग देखने बैठे ना, तो हमेशा अच्छी रीडिंग्स हैं तो उनको क्लेम कीजिए, और अगर कुछ अच्छी नहीं है उनको आप लेट गो कर दीजिए और अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोला कीजिए, ठीक है। तो अच्छी रीडिंग्स को हमेशा क्लेम करना चाहिए और लाइक ज़रूर करा कीजिए वीडियो को, ताकि आपको भी वो सारी गाइडेंस, वो सारी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में क्लेम हो। तो देखते हैं, चलिए शुरू। जस्टिस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का, और हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहा कीजिए। जस्टिस का क्यों आया है एंजल्स? जस्टिस का कार्ड क्यों आया है? बियॉन्ड इल्यूजन। आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट होगी। अभी तक जो आपके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, अब वो खुलने वाली है। जिसको आप समझ रहे थे आपका सब कुछ है और वो लोग आपको जो धोखा दे रहे थे, अब आप उन सबको भी जानोगे। और दूसरा, आप जो 3D लाइफ में देख रहे थे, जो आप सोच रहे थे ये सब मेरा है, अब आपको समझ में आएगा मेरा जैसा कुछ नहीं होता। 3D से आप 5D की तरफ अब जाने वाले हो। अब आपको समझ में आएगा जो कुछ है यहाँ पे सोल है, और हम सब एक सोल है और हम सब एक ही सोर्स से उत्पन्न हुए हैं। अब आप अपने आप की जो कॉन्शियसनेस लेवल था ना, अब आपका हाई होगा। अब आप 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ जो हम जी रहे हैं, जो इस टाइम हम धरती पे जी रहे हैं, ये 3D लाइफ है। तो अब उससे आप परे हटके जब थर्ड आई एक्टिवेट होगी तो आप लोगों को पहचानना शुरू करोगे। कौन आपके सामने झूठ बोल रहा है, कौन आपको धोखा दे रहा है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी, ठीक है। और ये जस्टिस का कार्ड भी यही बताता है कि आप अब अपने आप में आप सर्वोपरि होगे, आपको न्याय मिलेगा, इन इल्यूजन से निकालेगा। जस्टिस आपको क्या मिलेगा कि आप सारी इल्यूजन से निकलोगे। जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं और जो लोग कार्मिक लोग हैं, अब आपकी लाइफ से दूर होते हुए दिखाई देंगे। द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? द सन का कार्ड क्यों आया है?
आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हो ना, मेरा मन करता है आप लोगों को और अच्छे से समझाऊँ। मैच्योरिटी, बिल्कुल आप मैच्योरिटी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हो, आपकी लाइफ में सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, आपके डिसीज़न मेकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। और जब हमारे डिसीज़न सही होंगे तो ऑब्वियस है हमारी लाइफ जो है वो सन की तरह चमकेगी, हम सन की तरह चमकेंगे, हमारा ऑरा सन की तरह होगा और हमें एबंडेंस मिलेगी और हमारी लाइफ में ग्रोथ होगी। तो बिल्कुल सन मैच्योरिटी का कार्ड भी यही दिखा रहा है कि आप बहुत मैच्योर पर्सन की तरह अब सोचना शुरू करोगे। और ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि अब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, आप 3D से 5D में आओगे। 3D इमेच्योरिटी की तरह होगी और 5D जो होता है वो बहुत मैच्योर पर्सन होता है। 3D से आप अब 5D में आते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत मैच्योरिटी से और सक्सेस की तरफ जाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। शेयरिंग, मैंने अभी आपको क्या बताया था, मैं कहती हूँ ना, मैं कुछ नहीं हूँ, जो गाइडेंस आती है वो यूनिवर्स की आती है और मैं सिर्फ जो मेरे सामने मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिखाई देता है बस मैं बोलती चली जाती हूँ। मुझे भी बाद में याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला है वीडियो में। मैं जब अपनी वीडियो देखती हूँ तो मतलब मुझे लगता है अच्छा मैंने बोला है ये। मतलब मैं टच विद सो मच थैंकफुल हूँ यूनिवर्स की और थैंकफुल हूँ एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग्स की कि जो कुछ गाइडेंस आती है ना बस मैं आपको वही बताती चली जाती हूँ। और मैंने अभी आपको क्या बोला था कि आपको शेयरिंग करनी है, मैंने अभी बिल्कुल जस्ट थोड़ी देर पहले ही आपको ये बोला है कि आपको जो भी गिफ्ट्स मिलेंगे परमात्मा से, चाहे वो स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, चाहे आप अनकंडीशनल आपको लव मिल रहा हो यूनिवर्स से, या फिर आपको मनी रिलेटेड एबंडेंस मिल रही हो, आपको लाइफ में आगे वो शेयर करनी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पे शेयरिंग लिखा हुआ है ना। और ये लेडी है, ये लेडी आगे लाइट दिखा रही है और शेयर कर रही है। उसके पास सब कुछ है, इसके पास फ्रूट्स हैं, इसके पास कैंडल है, कैंडल मतलब रोशनी दिखाना दूसरों को, इसके पास एबंडेंस है, हीरे जवाहरात इसने सब पहने हुए। तो ये शेयर कर रही है, जो कुछ इसके पास है वो आगे शेयर कर रही है। तो मैंने भी आपको अभी यही बोला था कि आपको ये आगे शेयरिंग करनी है लोगों में, ये सब आगे जो भी आपको मिलेगा आपको शेयर करना है। इसीलिए आपको इतनी पावरफुल एनर्जीज़ यूनिवर्स द्वारा दी जा रही हैं। और हमारे पास आया है अब हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं गाइस, एक मिनट। हेरोफेंट का कार्ड हमारे पास क्यों आया है, हेरोफेंट का कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। बस आपने इस चीज़ को देखना है, जो भी चीज़ आपको मिलेगी आपने कुछ हिस्सा उसका शेयर ज़रूर करना है। और अनकंडीशनल लव तो आप किसी को कितना भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, कोई टैक्स नहीं लग रहा उसके अंदर। कितनी मनी है, कितना आप दे सकते हो किसी को तो आप ज़रूर दो, चाहे किसी को खाने के रूप में दो या जैसे मर्जी दो, दान पुण्य ज़रूर करना है आपने। लेज़ीनेस, बिल्कुल लेज़ीनेस, हेरोफेंट मतलब अवेकनिंग जब होती है, मैंने आपको अभी बोला ना आप बहुत लेज़ी फील कर सकते हो। आपको कल की रीडिंग में भी मैंने आपको यही बताया था, आपको सोने का या तो बहुत ज़्यादा मन करेगा, आपको हेडेक रह सकता है, आपको बॉडी एक रह सकता है, लेफ़्ट या राइट पार्ट में रह सकता है, या फिर आपको प्यास बहुत लग सकती है। क्योंकि ये आप इस टाइम पे अवेकनिंग के प्रोसेस से निकलोगे, आपकी सारे चक्रास पे काम हो रहा है और आपकी बहुत जल्दी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। जब हमारे चक्रास पे काम होता है, जब हमारी अवेकनिंग होती है, तो जो जिसकी भी होती है वो कई बार इतनी नींद आती है कि आप हर टाइम ऐसे ही लगेगा, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा और आपको लगेगा आप बस सोते ही रहो। तो आपका जो लेज़ीनेस है, आप ये मत सोचना कि मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे ही क्यों बिहेव कर रहा हूँ, मुझे क्यों नींद आती रहती है। वो सिर्फ इस वजह से कि आपकी कॉस्मिक एनर्जीज़ आपको रिसीव हो रही हैं और आपकी बॉडी जो होती है वो कई बार उस कॉस्मिक एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी नहीं होती है, तो आपको रेस्टिंग मोड पे डाल दिया जाता है। तो सिर्फ इसी वजह से आपको नींद ज़्यादा आ सकती है, आप लेज़ी बिहेव करोगे, आपका कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि आपको कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव हो रही हैं, इसी वजह से आप लेज़ीनेस में भी रह सकते हो। नींद ज़्यादा आ सकती है, आपको हेडेक ज़्यादा रह सकता है, प्यास ज़्यादा लग सकती है और लेथार्जिक फील कर सकते हो। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, ये थोड़ा सा 3-3 पोर्टल की एनर्जी है,
तो बहुत जल्दी रिलीज़, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी एक्चुअली मैं कहूँगी, तो इसको एक क्लेम करना और ऐसे मत सोचना कि आप लेज़ी हो गए हो, बिल्कुल भी आप लेज़ी नहीं हुए हो। ये कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं जो बहुत ही ब्लेस्ड लोग होते हैं उनको रिसीव होती है, तो अपने आप को ब्लेस्ड समझना अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। तो हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखते हैं क्या है, उसके बाद हम एंजल्स की गाइडेंस देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। अभी मैंने आपको कहा कि आपको कॉस्मिक एनर्जीज रिसीव हो रही हैं और यूनिवर्स भी आपको यही बोल रहे हैं कि जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है वो आपको बिल्कुल आपको एनर्जी फ्लो हो रही है। गेनिंग मोमेंटम मतलब कि अब जो एनर्जीज़ हैं बहुत तेज़ी से फ़्लो होंगी आपके अंदर और बहुत जल्दी एनर्जी शिफ्ट आएगा। जो भी लो वाइब्रेशन एनर्जी में लोग थे, जो स्ट्रेस में एंजाइटी में ज़्यादा रहते थे, अब वो सब भी हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आएंगे। अभी मैंने आपको बोला था कि ये जो लेज़ीनेस का कार्ड वही दिखा रहा है कि अब आपको कॉस्मिक एनर्जीज़ रिसीव हो रही है। वही यूनिवर्स की गाइडेंस भी हमारे पास निकल के आई है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। वन मोर कार्ड एंजल्स, प्लीज़ वन मोर कार्ड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। बिल्कुल पास्ट की बातों को पीछे, पास्ट में जो हो गया वो हो गया। धरती भी हमारी कितनी बार घूम जाती है और हमारा पूरे चक्कर ब्रह्मांड का लगा लेती है, हमारे थॉट्स कितने ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पिछली बातों को लेके अब बैठना नहीं है, आपको लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। मैंने अभी आपको कहा था कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा अब फास्ट हो जाएगी। आपके पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मैंने बोला था मैजिशियन का कार्ड आया है, और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, जो भी आप सोचोगे, जो भी गोल्स आपके होंगे बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। और क्लेम करना, आज की रीडिंग को सही बता रही हूँ मैं, आपकी लाइफ में ये सब कुछ होने वाला है। आपको आपके गोल्स अचीव होते हुए मिलेंगे। आप बहुत जल्दी, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी आपको लाइफ में। चलिए देखते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस निकल के आती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, आपकी क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। अभी कार्ड निकालते मेरे दिमाग में एक बात आई है जो मैं मतलब जस्ट एक, पता नहीं मेरे को कैसे आई है, लेकिन जब भी आप किसी मुसीबत में होते हो ना, तो आप एंजल्स की प्रोटेक्शन मांग लिया करो। एंजल्स की प्रोटेक्शन जब भी किसी मुसीबत में, कोई भी, ये शायद किसी के लिए चैनलिंग भी हो सकती है जो अपने आप को किसी मुसीबत में फील कर रहा है, तो वो एंजल्स की प्रोटेक्शन मांग सकता है, आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन मांग सकता है कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ कम, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए, मुझे प्रोटेक्ट कीजिए, मुझे इन नेगेटिव एनर्जी से, इन नेगेटिव पीपल से, इन लोगों से मुझे बचाइए और मेरे ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो इस तरीके से गाइस आप प्रोटेक्शन भी मांगते हैं। तो हो सकता है किसी के लिए एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुई है या मेरे को अर्जेंटली कुछ बताना था, तो मैंने मैसेज आप लोगों को फॉरवर्ड किया यूनिवर्स का, एंजल्स का। तो जिसको भी ज़रूरत हो प्लीज़ ऐसे कर लेना। अपने लिए प्रोटेक्शन आप एंजल से मांगो, आपको तुरंत प्रोटेक्शन मिलेगी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी काम आपके थे, वो जो भी आपके गोल्स सक्सेस थी, वो विद इन फ्यू वीक्स आपको मिलेगी। जिन लोगों की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपकी लव लाइफ में इम्प्रूव हो सकती है, आपकी
मटेरियलिस्टिक लाइफ में, आपके फाइनेंशियल में, आपके कैरियर में, सब में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वन मोर कार्ड एंजल, वन मोर कार्ड। नो, तो अभी तो आपको कुछ ऐसा काम है जो आप बहुत जल्दबाजी में हो, सोच रहे हो करने के लिए, तो अभी एंजल्स की तरफ से आपको नो बोला जा रहा है, क्योंकि अभी आपको रेस्टिंग मोड में डाला गया है। तो बहुत जल्दी आपको किसी भी चीज़ पे डिसीज़न नहीं लेना, 1-2 दिन रुक के फिर डिसीज़न लेना। बहुत जल्दी किसी चीज़ के लिए डिसीज़न मत लेना। अपने आप आपको एंजल्स की तरफ से गाइडेंस मिल जाएगी। जब भी वो आपको काम करना होगा, एंजल्स आपको खुद गाइड करेंगे कि आपको अब टाइम आ गया है, ये काम आप कर लीजिए। अभी आप रेस्टिंग मोड में हो, तो ज़्यादा किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस नहीं होना, ठीक है। अगर 1-2 दिन के लिए कोई सिचुएशंस होल्ड हो जाती हैं, कोई काम होल्ड हो जाता है, किसी से मिलना जुलना होल्ड हो जाता है, तो आप घबराना मत, क्योंकि अभी एंजल्स की तरफ से नो है। क्योंकि अभी आपकी कुंडलिनी शक्ति कईयों मतलब कुछ लोगों की कुंडलिनी जागृत हो रही है और कुछ लोगों के चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि थोड़ी सी हमारी जो एनर्जी, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो हमारे इश्यूज़ होते हैं, वो सरफेस पे आते हैं। तो उस वजह से हमारे डिसीजन मेकिंग कई बार गलत हो जाती है। तो एंजल्स अभी आपको बोल रहे हैं नो, 1-2 दिन का टाइम लो, अपने आप सारी सिचुएशंस ठीक हो जाएंगी। किसी भी नए काम को आपको अभी हाँ नहीं करना। कोई भी आपके आगे अभी ऑफ़र आती है, एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करना। कोई भी आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, एकदम से उस पर रिएक्ट करके हाँ नहीं करनी। 1-2 दिन का टाइम लेना, उसके बाद हाँ या ना करना, ठीक है। ज़्यादा जल्दबाजी आपने नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। तो ये किसी पर्टिकुलर किसी के लिए भी नो हो सकता है, तो आप लोग अपनी सिचुएशंस के हिसाब से देख लीजिएगा। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। होप आपको गाइडेंस पसंद आई होगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।